और स्पर्म दोनों मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो गया, बट फिर भी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हुई। तो प्रॉब्लम कहाँ है? इम्प्लांटेशन। क्यों हर बार आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है? हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शिवानी, योर आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्प्लांटेशन फेलियर के बारे में, और उसी के साथ साथ में मैं आपको बताऊंगी आयुर्वेदिक हर्ब्स जो कि आपके इम्प्लांटेशन में हेल्प करेंगे, और आयुर्वेदिक प्रोसीजर जो कि आपके इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इम्प्लांटेशन होता क्या है। तो सबसे पहले आपकी ओवरी में एग बना, वहां से वो रिलीज हुआ और ट्यूब्स में आया। ट्यूब्स में एग और स्पर्म दोनों फर्टिलाइज हुए, फर्टिलाइजेशन प्रॉपर हो गया, वहां पे एम्ब्रियो बन गया। उसके बाद में वो एम्ब्रियो जो आपका बना है वो आएगा आपके यूट्रस में, और यूट्रस में आने के बाद में वो यूट्रस की लाइनिंग से चिपक जाना चाहिए, जिस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो ओवुलेशन होने के 5 से 6 दिन के बाद में ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, जो आपकी यूट्रस की लाइनिंग है वो प्रॉपर नहीं बनी होती है, वो हेल्दी नहीं होती है, जिसकी वजह से वहां पे इम्प्लांटेशन नहीं होता है। इम्प्लांटेशन होने के लिए जो आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो मिनिमम 8 mm होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ये जो आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो प्रॉपर नहीं बनी हुई होती है, या फिर अगर वो बनी हुई होती है तो वो हेल्दी नहीं होती है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं कि इम्प्लांटेशन फेल होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले कि जो आपकी एंडोमेट्रियम है वो ही प्रॉपर ना बनी हो, इट मींस थिन एंडोमेट्रियम होने की वजह से। मिनिमम 8 mm होनी चाहिए, बट अगर 8 mm आपकी एंडोमेट्रियम नहीं बनी है तो फिर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। और वो थिन एंडोमेट्रियम होने का कारण क्या हो सकता है कि जो आपके हार्मोन है वो इम्बैलेंस है, जो प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन हार्मोन जितना सिक्रेट होना चाहिए वो उतना सिक्रेट नहीं हो पा रहा है। सेकंड आता है यूट्रस में इन्फ्लेमेशन का होना। तो आजकल एडेनोमायोसिस की कंडीशन बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से यूट्रस के अंदर इन्फ्लेमेशन रहता है, तो वो भी एक कारण रहता है आपके इम्प्लांटेशन फेलियर होने का। थर्ड आता है आपका बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना। जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो अगेन आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, एंड अगेन वो इम्प्लांटेशन नहीं होने देते हैं। फोर्थ रीजन हो सकता है कि आपकी अगर बार बार डीएनसी हुई है, इट मीन्स डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज। अगर बार बार डीएनसी आपकी पहले हुई है रिपीट मिसकैरेज होने की वजह से, या फिर कुछ और रीजन भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको बार बार डीएनसी कराना पड़ा है, तो उसमें आपकी जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो हेल्दी नहीं रहती है, जिसकी वजह से अगेन इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है। तो ये सारे कारण है जिसकी वजह से आपका इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है। अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेद क्या कहता है इम्प्लांटेशन के बारे में। तो आयुर्वेद में गर्भ धारण के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि गर्भ धारण करने के लिए 4 चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। उसमें है ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। ऋतु इट मीन्स जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नॉर्मल होना चाहिए। क्षेत्र इट मीन्स जो आपका यूट्रस है वो हेल्दी होना चाहिए। जब तक आपका यूट्रस हेल्दी नहीं होगा तब तक आपका इम्प्लांटेशन नहीं होगा। अंबु इट मीन्स न्यूट्रिशन, या जो भी आपके हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर सिक्रीट होने चाहिए। एंड लास्ट आता है बीज, इट मीन्स आपका जो एग और स्पर्म है वो सही होना चाहिए। जब भी आपकी 4 चीजें सही रहेंगी तभी आपका जो गर्भ धारण है इट मीन्स प्रेगनेंसी है वो कंफर्म हो पाएगी। इनमें अगर किसी भी एक चीज में प्रॉब्लम है तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम रहेगी। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में। कौन कौन सी आयुर्वेदिक हर्ब है जो कि आपके इम्प्लांटेशन में मदद करेगी और आपको उनको किस तरीके से लेना है। तो सबसे पहली और सबसे कॉमन जो कि बहुत सारे लोग जानते हैं, शतावरी, जिसको क्वीन ऑफ हर्ब भी कहा जाता है। तो शतावरी आपको कैसे लेना है? शतावरी घृत की फॉर्म में भी आता है और शतावरी पाउडर की फॉर्म में भी आता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा ओबेस नहीं है तो आप घृत यूज कर सकते हैं, और अगर आपका वजन ज्यादा है तो फिर आप पाउडर यूज कीजिए। तो ये आपको एक एक चम्मच आपको दूध के साथ में लेना है जब आपके पीरियड्स का 4th या 5th डे से स्टार्ट करना है, और टिल ओवुलेशन आपको इसको लेना है। ये आपके एस्ट्रोजन हार्मोन को भी सपोर्ट करता है और आपके यूट्रस की लाइनिंग को भी बनाने में मदद करेगा। सेकंड आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है वो आपके स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। तो ये भी आपको 1 चम्मच डेली लेना है दूध के साथ में। रात को सोते टाइम आप इसको ले सकते हैं। ये भी आप पीरियड के 4th डे से स्टार्ट कर सकते हैं, और टिल ओवुलेशन आपको ये भी लेना रहेगा। तो शतावरी और अश्वगंधा ये आपको टिल ओवुलेशन तक लेना है। नेक्स्ट जो हर्ब आती है वो है लोद्र। लोद्र आपके यूट्रस को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, हेल्दी बनाता है। तो लोद्र या तो आप पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर लोद्र आसव के नाम से सिरप आता है जिसको आप होल मंथ ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है फलघृत। फलघृत में बहुत सारी मेडिसिन कॉम्बिनेशन में आती हैं, जो कि आप एक एक चम्मच ये भी आपको दूध के साथ में लेना है, और
और होल मंथ आपको लेना है। तो ये आपके ओवुलेशन में भी सपोर्ट करेगा और ये आपके यूट्रस की लाइनिंग को भी इम्प्रूव करने में मदद करेगा। नेक्स्ट आता है गुड़ूची। गुड़ूची एक बहुत ही अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब है। तो ये आपको एक एक टैबलेट खाना खाने के बाद में लेना है और ये भी आप होल मंथ ले सकते हैं। तो ये सारी मेडिसिन अगर आप लेंगे तो आपका ओवुलेशन भी अच्छा होगा और साथ साथ में आपका इम्प्लांटेशन फेलियर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स के बारे में जो कि आपके इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने में मदद करते हैं, जिसमें आता है उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती यूट्रस में आपके मेडिसिन डाला जाता है जो कि आपके यूट्रस को नरिश करने में हेल्प करता है। तो अगर आपका इम्प्लांटेशन बार बार फेल हो रहा है, मेडिसिन भी काम नहीं कर रही है, तो आप फिर ये उत्तर बस्ती प्रोसीजर करा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो है योनि पिचू। योनि पिचू इट मीन्स मेडिकेटेड वेजाइनल टैम्पून्स रखे जाते हैं। वो भी अगेन वहां में हो रहे इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और यूट्रस के स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट आता है अभ्यंग एंड नाभि पूरण। ये आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ऑयल मेंशन कर दूंगी। महानारायण तेल या फिर सहचरादि तेल से आपको डेली पूरे बॉडी पे मसाज करना है और साथ में रात को सोते टाइम 1 चम्मच तेल आपको नाभि में भरना है। तो अगेन ये आपके पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करेगी और आपका जो अपान वात है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करेगी। तो आप ये डेली बेसिस पे घर पे कर सकते हैं अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो। अब हम बात करते हैं कुछ फूड रिलेटेड गलतियां जो आप करते हैं जो कि आपके इम्प्लांटेशन को हैम्पर करती हैं। जैसे कि जिस टाइम इम्प्लांटेशन का टाइम रहता है उस टाइम आपको कोल्ड चीजें अवॉइड करनी है। इट मीन्स जैसे कि आइसक्रीम हुआ या फ्रिज में रखी हुई चीजें वो आपको नहीं लेनी है। जितना पॉसिबल हो पाए आप फ्रेश, प्रिपेयर और वार्म चीजें खाएं। बाहर के पैकेट चीजें, प्रोसेस्ड फूड, वो सारी चीजें कम्प्लीटली अवॉइड करें। और साथ साथ में प्राणायाम, अनुलोम विलोम ये डेली आप प्रैक्टिस करें जो कि आपके स्ट्रेस को भी कम करने में मदद करेगा और आपके इम्प्लांटेशन में मदद करेगा। देखिए ये जो इम्प्लांटेशन है ये सिर्फ एक बॉडी का प्रोसेस नहीं है, पूरे आपके हार्मोन्स रेगुलेट होने चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपके माइंड से भी रिलेटेड रहता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से बचना है और स्ट्रेस नहीं लेना है। आयुर्वेद हमेशा फोकस करता है हेल्दी मदरहुड पर। आई होप आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा। उन लोगों के साथ में जरूर शेयर करें जो भी प्रेगनेंसी प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों को।